अस्सलाम वालेकुम न्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। न्यूज़ जो टाइम बिहेवियर इस वक्त बना हुआ है सोलर सिस्टम में, जो प्लैनेट्स अपनी अपनी जगह पर अपनी आइडियल परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, उसका इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी के कम से कम 11 शोबों पर आएगा। अगर कोई ल्यू इस वक्त अपने बड़े मिशंस पर काम करना चाहे, अपने हेजिटेशंस को दूर करना चाहे तो इस वक्त सपोर्ट उन्हें फुली मुयस्सर है। मैं वन बाय वन बयान करता हूँ। आपका जो रूलिंग प्लैनेट है सूरज, वो इस वक्त आपके फिफ्थ एंगल पर है। सूरज ऑर्बिटल मूवमेंट में हर ही जगह ज़्यादातर नए रास्ते दिखाता है, एनर्जीज देता है, विल क्रिएट करता है, कुव्वत इरादा जिसे हम लोग कहते हैं। लेकिन फिफ्थ एंगल पर वो कुछ स्पेशल, कुछ गैर मामूली सपोर्ट करता है। यहाँ ये फ्रेंडली सपोर्ट है फॉर द ल्यूज। जब ये फिफ्थ एंगल पर होता है, तकरीबन 150 डिग्री से कहते हैं, इस एंगल पर आपके अंदर अपनी ज़ात से ज़्यादा दूसरों के सोचने का रवैया पैदा हो जाएगा। सो जो लीडर टाइप के ल्यूज हैं, जो लीडिंग रोल्स पर भी हैं, सारे ल्यूज में लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं। कोई थोड़ी लीडिंग रोल्स पर होता है, 2-4 आदमियों को कंट्रोल करता है, कोई 10-12 को, कोई एक प्रोविंस को, कोई एक कंट्री को। मतलब हर ही लेवल पे ल्यूज में कैप्टन स्किल्स पाई जाती। लेकिन जिस लेवल की भी कैप्टन स्किल्स हैं वो ग्रोथ में ज़रूर जाएंगी। आप अपने डर को काबू कर सकेंगे, आप अपनी सेंसिटिविटीज़ को दूर भगा सकेंगे। एंड दिस इज़ टाइम जिसमें ऑल टाइप ऑफ खौफ, ऑल टाइप ऑफ सेंसिटिविटीज़ रिपेयर होंगी। ऑल टाइप से मेरा क्या मतलब है? कोई बंदा सेहत में सेंसिटिव था, ये भी एक सेंसिटिविटी है, इसे वो कंट्रोल कर जाएगा। कोई बंदा शाय था, बोल नहीं पाता था, एक्सप्लेन नहीं कर पाता था, इस वक्त वो एक्सप्लेन भी कर सकेगा। उसकी एक वजह है, मरकरी और सन इकट्ठे हैं। सो इस वक्त ल्यूज की एक्सप्लेनेशन, कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन मैजिकल होंगी। मतलब जब वो बोल रहे होंगे तो सामने वाले के दिल पर बातें असर करेंगी। यानी इसमें उनका कोई कमाल नहीं है कि ल्यूज ने कोई बटन दबाया है, ल्यूज ने कोई एक्स्ट्रा जनरेटर लगा लिया है अपने साथ कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, ल्यूज ने कोई बड़ा गोश्त खाना शुरू कर दिया। इसका आपके एफर्ट से कोई ताल्लुक नहीं। दिस इज ब्लेसिंग फ्रॉम द क्रिएटर। नेमत खुदावंदी इसे जानिए। सूरज का तलू होना आपकी मर्जी से तो नहीं है, सूरज का फिफ्थ एंगल पर आना आपकी मर्जी से तो नहीं है, ये तो एक रूल के तहत चल रहा है। ऑब्जर्व करिएगा कि सूरज जब बिल्कुल 90 डिग्री पर होगा वो मैक्सिमम धूप देगा, मैक्सिमम रोशनी देगा। ये कानून के तहत है, आप जज कर लीजिए उसका ये कानून और मैक्सिमम रोशनी ले लीजिए। सूरज 0 डिग्री पर फ्रेंडली होगा मशरक से तुलू होते हुए, आपकी मर्जी से नहीं है, ना हुकूमतों की मर्जी से। आपको ये पता लग गया है कि 0 डिग्री पर वो फ्रेंडली होता है, तो मज़े करिए, उसके नीचे खेलिए, कूदिए, उसकी आंखों में आंखें डालिए। जो काम सूरज की रोशनी में तंग करते हैं, भरपूर रोशनी में गर्मी आ जाती है, रंग काला पड़ता है, आप उनसे नहीं करना चाहते, उसकी 0 डिग्री वाले एरिया में सुबह फजर से लेकर जब वो 6-7 डिग्री तक रहता है, उस वक्त कर लीजिए। आपको रेस्ट करना है तो आपको पता है सूरज 180 डिग्री पर जाकर गुरूब हो जाएगा, आपको उसकी चाल पता लग गई, आपको उसका बिहेवियर पता लग गया, तो जब आप उसके गुरूब होने का इंतज़ार करें, जैसे वो गुरूब हो जाए सोने का इंतज़ाम कर लीजिए। ये सब एस्ट्रोलॉजिकल फिगर्स हैं। आपको वो डिग्रियां तो पता हैं जो सूरज आपको दिखता है, यहाँ आ गया, दोपहर हो गई, शाम हो गई, रात हो गई, बट उनके बीच में भी वो कुछ आपको इनपुट्स देता है। उनमें आपकी लीडरशिप क्वालिटी है, उनमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल्स हैं, डिसीजन पावर है, आजिज़ी है, इनकसारी है, फैमिली है, पब्लिक है, उसमें भी वो आपको सपोर्ट करता है। ये एक बारीक खबर थी, ये एक एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन थी, तो बीइंग अ प्रोफेशनल मैंने आपकी खिदमत में रख दी। अब किसी भी ल्यू में अगर पब्लिक एक्टिविटी करने का स्पार्क है तो वो करे, उसको अगले 30 दिन तक गोल्डन रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर किसी को एक्सप्लेन करना है वो इस वक्त करे अपनी एक्सप्लेनेशन, चाहे वो किसी जज के सामने एक्सप्लेनेशन देनी है, बॉसेस के सामने एक्सप्लेनेशन देनी है, फैमिली के सामने एक्सप्लेनेशन देनी है, किसी नाराज़ रिश्ते के सामने एक्सप्लेनेशन देनी है, किसी बैंक के साथ कुछ नेगोशिएशंस करनी है और वहाँ कुछ एक्सप्लेन करना है, आप पॉलिटिशियन है वहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशंस देनी है। एवरी टाइप ऑफ एक्सप्लेनेशन, उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होगी। इफ़ यू आर राइट, अगर आप हक पर हैं तो वो काबिल कबूल भी होगी। फिर उसके बाद वीनस बहुत अच्छी पोजीशन पर है, फिफ्थ एंगल पर वीनस, सन एंड मरकरी, मैरिटफुल डिसीजन,
एक्सप्लेनेशन डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ यू आर रोमांटिक आल्सो. All type of emotions are available. Spiritual emotions are available. Family emotions are available. Love commitments are available. Love boundings are available. Decisions, proposals, propose करने का ये बेहतरीन टाइम है 28 नवंबर से 4 दिसंबर तक. इन सब सिचुएशन से ज़्यादातर ल्यूज फ़ायदा उठाएंगे, मेल फीमेल दोनों तरह के. इनडायरेक्ट एडवांटेजेस सुनिए. अगर जिस तरह का ये मौसम, जिस तरह का ये टाइम बिहेवियर इस वक्त बना हुआ है, इससे आप अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हैं. आपकी अपीयरेंस प्रोडक्टिव होगी, डिस्कसिंग होगी, टॉप में रहने के चांसेस ज़्यादा हैं, अट्रैक्टिव होंगे, एंड उस अट्रैक्शन का आपकी शान और शौकत पर फ़र्क पड़ेगा, पीआर पर फ़र्क पड़ेगा. आपके लिए इस वक्त इन्वेस्टमेंट्स अच्छी हैं, ये इनडायरेक्ट एडवांटेज है. इस वक्त जॉब स्विच करना अच्छा है. इनडायरेक्ट एडवांटेजेस में आप अपने कैरियर को भी बेहतरी की तरफ लेकर जा सकते हैं. आपके 10th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव वीनस है, एंड वीनस इज़ इन वेरी गुड फॉर्म. सो अगर आपकी किसी काम में दरीना ख्वाहिश थी कि आप उधर तरक्की करेंगे, जो आप सोर्स ऑफ इनकम अपनाए हुए हैं वो तो चल ही रहा है, लेकिन आपकी कोई और भी ख्वाहिश थी कि मैं इस काम में कभी मुझे मौका मिले, तो देयर इज़ अ चांस कि इस हफ्ते से उन कामों की तरफ आपको मौका मिल जाए, या आप अगर कोई थोड़ा सा स्टेप फॉरवर्ड हो तो आपके लिए कुछ रास्ते खुल जाएं जो आपके दिली काम थे, क्या कह सकते हैं उसे, जो दिल की ख्वाहिश वाले काम थे, जो आप करना ही चाहते थे. एंड द लास्ट एंड द पॉजिटिव मोस्ट न्यूज़ आपके लिए, जुपिटर आपके 8th एंगल पर डायरेक्ट हो चुका है. वो कुछ हफ्तों तक अब 8th एंगल पर ही रहेगा, एंड उसके बाद वो बहुत पावरफुल सिचुएशन 9th एंगल पर चला जाएगा. बट वो 8th एंगल में भी आपके लॉसेस की रिकवरी की वजह बनता रहेगा. आपके लिए बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स जो पिछले 4 महीनों में आपने फेस की हैं, उनको रिकवर करने का मौका मिलेगा जुपिटर के थ्रू. अगर रिकवर हो जाए अच्छी बात है. रिकवर नहीं हो पाते, ज़्यादा खौफ करते हैं, ज़्यादा उलझे रहते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते ड्यू टू एनी रीज़न, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं लेकिन उसके बावजूद कोई पेशेंट हो सकता है लीव, तो उसे एमरल्ड, रूबी, ब्लू सफ़ायर, डायमंड, उनके 4 स्टोन्स में से कोई भी एक मुयस्सर हो वो पहन लीजिए. अच्छी क्वालिटी का पहनिए. साथ में सूर्य शम्स पढ़िए. स्टोन हमेशा अच्छी क्वालिटी का पहना करें. लो क्वालिटी के स्टोन्स या ये जो ट्रीटेड स्टोन होते हैं जिन्हें खूबसूरत करने के लिए उनके ऊपर ग्लास की फिलिंग कर दी जाती है, वो उनकी केमिस्ट्री में ही चेंजेस आ जाती हैं. सो उस तरह की चेंजेस फिर नाकाबिले कबूल हैं. हीट वगैरह कबूल हो जाती है, उससे केमिस्ट्रिकल चेंजेस नहीं आती, बट जब वो ट्रीट करते हैं उसको तो उसका केमिकल फार्मूला ही बदल जाता है, फिर प्रॉब्लम शुरू होती है. फिर वैसा स्टोन ना बाय करें, नेचुरल कोशिश करें कि नेचुरल मुयस्सर आ जाए. ना मुयस्सर आए तो एस्ट्रोजेम से भी रब्ता कर सकते हैं. अब मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा ल्यूज़. आज की बातें हम यहीं ख़त्म करते हैं. और बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं बयान कर सकता था, बट ये वीकली वीडियो है, एज़ यू नो, इसे बहुत लंबा नहीं कर सकते. अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा. तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा. अल्लाह ने के बाद.